हाँ बच्चों देखें, एक दिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस जो है बताए थे। ये बताए थे इलेक्ट्रोलाइसिस में 4 एग्जाम्पल देकर कि सेल के अंदर की रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोलाइट पर, मीडियम पर और इलेक्ट्रोड्स पर। हम तीनों बनाकर दिखा दिए थे कि तीनों में अगर कोई भी चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस जो है क्या होती है, ये रिएक्शन चेंज हो जाती है। कुछ और एग्जाम्पल हैं, देख लेते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 4 क्वेश्चन और हैं। इसमें से तो हमको लग रहा है कि जिंक क्लोराइड का एनसीईआरटी में दिया भी है, एकदम पैटर्न वही है। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का थोड़ा सा पोर्शन हमने दिया है, जितने की जरूरत है इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इसके बाद तो वो आएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगा इस चैप्टर में, तो लंबी सीरीज है। यहाँ पर देखिए, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। हम देखेंगे कि अगर सेल में 2 या 2 से अधिक पॉजिटिव आयन आ गया, केटायन, तो जो आयरो की तरफ होगा वो जो है जाएगा, पॉजिटिव है तो किस पर जाएगा, नेगेटिव पर यानी कैथोड पर। और इसमें जाएगा वो भी, यहाँ भी ये नेगेटिव वाला जो एरो की तरफ है वो जो है आपका एनोड पर जाएगा। मतलब क्या है, ये नीचे वाला इसलिए जाएगा कि ये जाकर रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन ले करके कैथोड से, और ये मेटल के रूप में रिड्यूस होगा। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल इस ऑर्डर में है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है क्या है, इनका अधिक है। तो जिनका रिडक्शन पोटेंशियल अधिक होता है वो उनका रिडक्शन होता है, और जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अधिक होता है उनका ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। अब 4 एग्जाम्पल ये हम लिए हैं, इसको लेकर बनाए। ये सीरीज हम उस दिन नहीं लिख पाए थे और आज सीरीज लिख दी है। बहुत इजी चीजें हैं। ये करने के बाद 4 एग्जाम्पल आपके यहाँ लास्ट वाले क्वेश्चन में एनसीईआरटी में, ये ये सेल वाले में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वहां पर चारों एग्जाम्पल आसानी से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, प्लेटिनम का ही हमने कैथोड भी बनाया है, प्लेटिनम का ही एनोड भी बनाया है। पॉजिटिव वाला जान ही रहे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड होता है, नेगेटिव वाला कैथोड होता है। अब इसमें अगर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका, एक्वस कॉपर सल्फेट। ये है आपका एक्वस कॉपर सल्फेट। एक्वस कॉपर सल्फेट है तो किसकी रूप में रहेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव तो सोल्यूशन में रहेगा ही, सल्फेट 2 नेगेटिव भी रहेगा। वाटर में एक्वस है तो H पॉजिटिव भी रहेगा और OH नेगेटिव ही रहेगा, ध्यान दीजिए। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेल में एनोड की रिएक्शन दिखाते हैं। सेल रिएक्शन में आ जाते हैं, ध्यान दीजिए। सेल रिएक्शन यहां पर आई। सेल रिएक्शन में एनोड की दिखाएंगे तो एनोड आपका पॉजिटिव है, इस पर 2 नेगेटिव है, यहाँ पर सल्फेट आयन भी है और OH आयन भी है। इन दोनों में से देखिए आयरो की तरफ कौन है, आयरो की तरफ जो है OH आयन है, सल्फेट नीचे है। मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अधिक है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब ध्यान दीजिए, जब यहां पर एट एनोड लेंगे, एट एनोड, एनोड रिएक्शन लेंगे तो एनोड पर आपका OH आयन जाएगा, सल्फेट नहीं जाएगा। सेल में जो है 2 नेगेटिव है, 2 में से OH आयन जाएगा। तो जब भी रिएक्शन में ले जनरली तो 4 OH आयन ले आप, बता रहे हैं क्या, ये जाएगा तो वाटर का OH का लास्ट प्रोडक्ट वाटर बनता है, 2H2O बन जाएगा यहाँ पे, और प्लस O2 बनेगा और 4 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होंगे। ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन की। और हमेशा याद रखिए कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। हम यहाँ पर 2OH आयन भी ले सकते थे तो H2O बनाते, हाफ O2 बनाते, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कराते वहां से। अब ये आसान है। अब हमारा कैथोड पर कौन जाएगा, एट कैथोड, ध्यान देते जाइए। कैथोड, कैथोड पर पॉजिटिव वाले जाते हैं, H पॉजिटिव भी है, कॉपर 2 पॉजिटिव है। यहां पर देखेंगे एरो की तरफ आपका कॉपर 2 पॉजिटिव है, H से नीचे है, इसका मतलब कि कॉपर 2 पॉजिटिव जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा
वो आएगा जो है कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर 2 पॉजिटिव अगर जाएगा तो देखिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो 2 कॉपर 2 पॉजिटिव ले लीजिए प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पर रिडक्शन करेंगे। अब ये बनेगा 2CO। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है? रिडक्शन होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये रिएक्शन हम ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना रहता है। यहां पर आ जाएगा आपका 2 कॉपर पर 2 पॉजिटिव प्लस 4 OH नेगेटिव हो गया, और इसके बाद यहां पर 2Cu प्लस यहाँ 2H2O और प्लस O2। ये रिएक्शन आपके सामने आई। अब यहां पर देखिए एक चीज सोचने वाली बात है कि हम इसमें जो है सॉल्यूशन में, इसमें हम कॉपर सल्फेट लिए थे और वाटर लिए थे, उसी का सॉल्यूशन वाटर में उसका सॉल्यूशन बनाए थे। यहां इसको ऐड करेंगे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगी, और कॉपर हाइड्रोक्साइड हमने नहीं लिया था सॉल्यूशन में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाला ऐड करने पर अगर ऐसा कंपाउंड बनता है जो यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लिया ही नहीं गया था, तब इनके कंजुगेट को लिखते हैं। कॉपर 2 पॉजिटिव का कंजुगेट क्या? सल्फेट। बोलिए, सल्फेट पर 2 नेगेटिव, और 2 बार है तो ये भी 2 लेंगे, और प्लस 4OH नेगेटिव का कंजुगेट 4H पॉजिटिव। मान में अंतर ना आए, इतनी ही चीजें इधर भी लिखते हैं। 4H पॉजिटिव पहले लिख लें, 4H पॉजिटिव और प्लस 2SO4 पर 2 नेगेटिव। देख लीजिए, ये उस केस में करते हैं कि अगर लेफ्ट में हमारा आयन जो है उनको ऐड करने पर जो है ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बनता है जो कि उसमें लिया गया था, तो उनके कंजुगेट को लिख लीजिए। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, इनको मिलाएंगे तो 2CuSO4 बनेगा, और वो लिया गया था। यहां पर 4H2O बनेगा, वो भी लिया गया था, वाटर लिया ही गया है। यहां पर 2Cu बना, वो तो ऑलरेडी बना है। प्लस देखिए ये और ये मिलाएंगे तो 2H2SO4 बनेगा, ध्यान दीजिए। और प्लस यहां पर 2 मॉलिक्यूल वाटर का, इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं उधर। यहां पर 2 मॉलिक्यूल वाटर का बन गया, और प्लस O2 ये बना है। इसमें हम ले रखे हैं इलेक्ट्रोलाइट, जान ही रहे हैं। इसमें क्या लिए हैं, एक्वस कॉपर सल्फेट, इधर लिख दे रहे हैं। अब देखिए यहां से वाटर के 2 मॉलिक्यूल है, इधर इधर अगर लाते हैं तो माइनस हो जाएंगे, तो ये 2CuSO4 और प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और ये बन जाएगा 2Cu प्लस ये है 2H2SO4, और ये वाटर तो हट ही गया है, O2। इसमें एसिड बन रहा है। पहले हम साल्ट लिए थे, साल्ट का सोल्यूशन लेंगे तो पीएच जो है 7 होगा, या थोड़ा बहुत डिफरेंट भी होता है। अगर पोर्शन इसमें जो है कैसा है, वीक एसिड का स्ट्रांग बेस का पोर्शन है तो थोड़ा सा बेसिक होगा, यानी 7 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर स्ट्रांग एसिड का पोर्शन है, ठीक है, और वीक बेस का है, तो एसिड का थोड़ा सा एसिडिक नेचर आएगा थोड़ा सा, लेकिन 7 के नियर अबाउट ही होगा। हम साल्ट का सोल्यूशन लेंगे। यहां बन गया आपका एसिड। एसिड बनने के कारण जो है आप सोल्यूशन का पीएच पहले की अपेक्षा क्या होगा, घट जाएगा। यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि अगर कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो पूरी इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के पश्चात जो सोल्यूशन अंदर बचेगा उसका पीएच पहले के इक्वल होगा, पहले से अधिक हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एसिड बन रहा है, इसलिए पीएच क्या होगा, कम हो जाएगा।
ये आपकी जो है इलेक्ट्रोलाइसिस है ऊपर वाले की एक्वस कॉपर सल्फेट विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। सेल रिप्रेजेंटेशन अगर इसका करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन में तो पहले हम क्या करते हैं, एनोड, एनोड किसका रखते हैं, क्या रखे हैं, प्लेटिनम का। एनोड पर मिला क्या, देख लीजिए आपका एनोड पर ऑक्सीजन मिली है, वाटर तो उधर जाकर माइनस हो गया, यानी O2 मिली है। यहां पर ध्यान दीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या, इसमें क्या लिए थे, एक्वस कॉपर सल्फेट लिए थे। बोलिए, कैथोड भी आपने प्लेटिनम का लिया है, और कैथोड पर क्या मिला है आपका, कॉपर। कॉपर केवल लिखेंगे, 2Cu नहीं लिखेंगे, वो जो है सेल रिप्रेजेंटेशन उसका है। ध्यान दीजिए, मोलर कंफर्टेशन यहां पर लेते हैं, एक्वस है तो कंफर्टेशन एंड टेम्परेचर करेंगे यहां पर, देख लीजिए। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस हमने उसका कराया है, और ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। अब इसका आप जो है समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट जो है इसका ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब एग्जाम्पल बताना है आपको, कुछ एग्जाम्पल ऐसे कर लीजिए कि किसी भी तरह का बनाकर अगर आता है तो आप जो है आसानी से इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस कर सकें। आपसे वही पूछ देगा कि अगर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो एनोड पर क्या मिलेगा, कैथोड पर क्या मिलेगा, पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले के पीएच और बाद के पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीजें आपके सामने हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स भी अगर बनाना होगा तो आप लोग ऐसे ही एकदम बनाते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो क्वेश्चन है, सॉल्व कर रहे हैं एक तरह से, इसमें नोट्स क्या बनाना है, तो क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम करेंगे इसका कॉपर क्लोराइड का। ध्यान दीजिए, कॉपर क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। इसको हम यहीं पर मिटा दे रहे हैं, मिटा के सेव कर ले रहे हैं। चलिए शॉर्ट में हम दिखा देंगे, यहीं पर सेकेंड वाले का कराएंगे। उसमें सेकेंड था, सेकेंड पढ़ लेंगे वहां से किसका इलेक्ट्रोलाइसिस था। इलेक्ट्रोलाइसिस था आपका एक्वस कॉपर क्लोराइड। इसका इलेक्ट्रोड वही है प्लेटिनम के, दोनों इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के ही है। सेल में दिखाएंगे तो एक्वस कॉपर क्लोराइड है, सेल वहां पे देख लीजिएगा, एक्वस यहां पर तो कॉपर रहेगा, क्लोरीन रहेगा, H पॉजिटिव रहेगा, OH नेगेटिव रहेगा, देख लीजिए वही सेल है, उसी में दिखाएंगे। तो यहां पर इसका मतलब कि कॉपर क्लोराइड का अगर करा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस तो सेल के अंदर आप कराएगा कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, क्लोरीन पर नेगेटिव, H पॉजिटिव एक्वस है तो, और OH नेगेटिव, ये चीजें रहेंगी। उसमें ले रहे हैं आप एक्वस कॉपर क्लोराइड, आप पहले वाला सेल जो बनाया गया उसके अनुसार बनाकर ले सकते हैं। तब हम सेल रिएक्शन क्या देंगे, देखिए सेल रिएक्शन, इसमें क्या देंगे, पहले एट एनोड, ध्यान दीजिए एनोड पर इसमें से कौन जाएगा, दो नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, इन दोनों में से कौन जाएगा। तो आप सीरीज में देखेंगे कि एरो के तरफ Cl नेगेटिव है, यहां पर देखिए एरो के तरफ Cl नेगेटिव है, यानी OH नेगेटिव नहीं जाएगा, जाएगा क्या आपका Cl नेगेटिव जाएगा। चलिए Cl नेगेटिव जाएगा, ये 2Cl नेगेटिव ले जाएंगे, ये आपका बनाएगा Cl2, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होगा। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक। अब कैथोड पर क्या जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव, आप देखेंगे उसमें सीरीज में तो एरो की तरफ कॉपर 2 पॉजिटिव है, H पॉजिटिव नहीं है। इसका मतलब कि एट कैथोड, ध्यान दीजिए एट कैथोड ये जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कैथोड से, और एक कॉपर के रूप में रिड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना जान ही रहे हैं,
रिडक्शन है, ऐड कर दिए, इलेक्ट्रॉन कटेंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, यहां बन गया कॉपर प्लस Cl2। पहले सॉलिड लिखते हैं फिर गैस लिखते हैं, इसको मिला देंगे तो कॉपर क्लोराइड बनेगा, और आपका कॉपर क्लोराइड लिया गया था, इसलिए कोई अलग से जो है इनका कंजुगेट जोड़ने की जरूरत नहीं है। कॉपर क्लोराइड लिया गया था और कॉपर क्लोराइड का प्रोडक्ट भी है, इसका मतलब यहां जोड़ेंगे तो CuCl2 बनेगा, और ये बन गया आपका Cu और प्लस Cl2। ठीक, ये आपका बन गया यहाँ पर प्रोडक्ट। अब यहीं से पूछ देगा तो देखिए, कैथोड पर आपका क्या मिला है, कैथोड पर कॉपर मिला है और एनोड पर क्या मिली है, क्लोरीन मिली है। सेल रिप्रेजेंटेशन अगर इसका लिखेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन अगर लिखेंगे इसका, तो प्लेटिनम का तो हम एनोड लिए ही है, एनोड पर मिला क्या, Cl2। क्या लिए थे, एक्वस कॉपर क्लोराइड लिए थे, कंफर्टेशन एंड टेम्परेचर तब रखेंगे। यहां पर कैथोड भी आप प्लेटिनम का लिए थे और कैथोड पर मिला क्या है, कॉपर मिला। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये है उसका सेकेंड वाले, जो उसमें सेकेंड दिया गया था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। दोनों इलेक्ट्रोड किसके हैं, प्लेटिनम के। और पहले ही बता चुके हैं कि जब प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया जाएगा तो एनोड या कैथोड की कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इनर्ट मेटल माना जाता है, यह किसी से जल्दी रिएक्शन नहीं करता। ये हो गया आपका थर्ड वाला। फोर्थ वाला में आ जाते हैं, चलिए फोर्थ में क्या है, जिंक सल्फेट है, देख लीजिए। थर्ड में चलते हैं, जिंक सल्फेट है, वो भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच वो करना है। तो जिंक सल्फेट रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जिंक आयन रहेगा, सल्फेट आयन रहेगा, और H पॉजिटिव रहेगा, OH नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ देखेंगे कि जिंक यहाँ पर है और H पॉजिटिव उसके नीचे है, इसका मतलब कि जिंक और H पॉजिटिव में से H पॉजिटिव कैथोड पर जाएगा, याद दिला दे रहे हैं आपको। और सल्फेट रहेगा, OH नेगेटिव भी रहेगा, तो सल्फेट न जाकर कौन जाएगा, OH नेगेटिव जाएगा। चलिए उसका करते हैं, आपका है जिंक सल्फेट, ध्यान दीजिए। ठीक, थर्ड में आ जाइए। थर्ड में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस जिंक सल्फेट, ध्यान दीजिए, यह भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स लिए गए हैं। जब ये लिए जाएंगे तो यहां पर क्या क्या मिलेगा आपको, सेल में मिलेगा आपका जिंक पर 2 पॉजिटिव, सल्फेट पर 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ये रहेंगे सेल के अंदर, ये। ठीक, अब दिखाते हैं ये इन पर कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, ये सब जो है 11th में पढ़ाया जाता है आपका इक्विलिब्रियम में, बताया जाता है, वहां पर केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया जाता है। ऑफलाइन के कुछ बच्चों ने कहा है कि सर फिर से दोबारा ये बता दीजिए, जो बात में बच्चे आए हैं, तो ये या तो वीडियो बना देंगे या वहीं पर बना देंगे, यहाँ पर भी बनाएंगे, वहां पर तो बताएंगे, यहाँ पर भी बनाएंगे, ऐसी बात नहीं। अभी हमें बहुत सारी बेसिक चीजें बतानी है, बेसिक चीजें ऐसी बतानी है, तो सीधे चैप्टर स्टार्ट है, मांग है बच्चों की, तो चैप्टर में सीधे हम एंट्री मारे हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक चीजें जिनको पढ़ने से आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होती है और उन पर कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, इसको पढ़ने के बाद आगे जो है केमिस्ट्री पढ़ने का मन करता है। जैसे आपका 11th का फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या जनरल केमिस्ट्री का लीजिए, इसी तरह से जो है आपका केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियोडिक टेबल है, ये सब जो इनऑर्गेनिक को डील करते हैं, ऑर्गेनिक में जीओसी है, हाइड्रोकार्बन है, चैप्टर यही 11th में है। उनको पढ़ने के बाद ही तो 12th की जो है केमिस्ट्री समझ में बेहतर आती है।
तो चलिए बेसिक चीजों पर अभी बहुत काम होगा, होना बाकी है, क्योंकि सिलेबस स्टार्ट हो गया, स्कूलों में चल रहा है बच्चों के। अब बच्चों की मांग थी ऑफलाइन की, तो चला रहे हैं वहां भी, और जो बच्चे बाद में आ रहे हैं उनको जरूरत पड़ रही है इसलिए इसको चला रहे हैं। नहीं तो हम पहले बेसिक चीजें देते, बेसिक चीजें ऑफलाइन में पहले बहुत पढ़ा भी चुके हैं, पढ़ा भी रहे हैं लड़कों को। चलिए देखते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए इसका करना है। सबसे पहले तो हम एट एनोड चलेंगे, ध्यान दीजिए। एनोड एनोड पर कौन जाएगा भाई? ये भी नेगेटिव है, सल्फेट नेगेटिव, ओएच नेगेटिव जाएगा, अभी सीरीज में दिखाए वहां पर। तो ओएच नेगेटिव मैंने बताया था कि 4 OH नेगेटिव लीजिएगा, ये 2H2O बनेगा, प्लस O2 बनेगा, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, दिख रहा है 4 इलेक्ट्रॉन। और ये रिएक्शन है आपकी ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। अब चलिए एट कैथोड चलते हैं। कैथोड कैथोड पर कौन जाएगा? H पॉजिटिव और जिंक 2 पॉजिटिव है। H पॉजिटिव जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4H पॉजिटिव वहां पर ले जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन लेगा कैथोड से, और ये बना लेगा 2H2। ठीक, इसको ऐड कर दें। इलेक्ट्रॉन का जोड़ना क्या होता है आपका? रिडक्शन होता है। ठीक, यहां पर जोड़ेंगे तो 4H पॉजिटिव पहले हम लिख लेते हैं, केटायन वाला पहले लिखा जाता है, प्लस 4OH नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए दोनों तरफ से। ऐसी रिएक्शन हम बनाते हैं कि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। इलेक्ट्रॉन को ही तो कैंसिल करना रहता है। 2H2O हो गया, 2H2O और प्लस 2H2 और प्लस O2। अब ध्यान दीजिए, इनको जोड़ रहे हैं तो H2O बन रहा है, और H2O आपका लिया गया था, देखिए H पॉजिटिव OH नेगेटिव कहां पे दिखा रहा है? H2O पे दिखा रहा है। तब तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 4H2O, यहां पर हो गया आपका 2H2O और प्लस 2H2 और प्लस O2। H2O इधर माइनस कर दीजिए, आ जाएगा तो 2H2O, इधर बन गया आपका 2H2 और प्लस O2, ये बन गया आपका। ये लेने का तरीका है कि हम 4OH नेगेटिव ले रहे हैं तो थोड़ा सा हाफ यहाँ पर आने से बच जा रहे हैं, नहीं तो 2OH भी ले सकते हैं, केवल OH लेकर भी हम कर सकते हैं। थोड़ा सा कोफिशियंट जो है आपका आ जाएगा, फ्रिक्शन में आ जाएगा, ऐसे लेंगे तो आसान रहेगा। ये आपका बन गया, यानी यहां पर इलेक्ट्रोलाइट का जो है कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, ध्यान दीजिए। और ये भी मैंने दिखाया था कि चेंज करने पर कुछ में इलेक्ट्रोलाइट का प्रोडक्ट नहीं आता है, वाटर का ही प्रोडक्ट आता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। देख लीजिए यहाँ सेल रिप्रेजेंटेशन इसका दिखाएंगे तो आपको मिलेगा सेल रिप्रेजेंटेशन में, देख लीजिए एनोड किसका है? प्लेटिनम का। एनोड पर मिल क्या रहा है आपका? देखिए ऑक्सीजन मिल रही है। लिया क्या था आपने? एक्वस जिंक सल्फेट लिया था आपने, देख लीजिए जिंक सल्फेट दिख रहा है, जिंक सल्फेट लिया था आपने। अब क्या हो जाएगा? कंफर्टेशन और टेम्परेचर रखेंगे। यहां पर प्लेटिनम का ही कैथोड लिया गया था, प्लेटिनम पर ये कैथोड पर क्या मिला? H2। 2H2 नहीं लिखेंगे, वो है सेल रिप्रेजेंटेशन आपका। ठीक है, पूछा जाता है कि कैथोड पर क्या मिला और एनोड पर क्या मिला। यहाँ वाटर को मत लिखिएगा, वाटर तो इधर जाकर माइनस हो जा रहा है, गैसें दोनों मिल रही है आपकी। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस में थर्ड वाला हो गया, जहां जिंक सल्फेट का करना था इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसके बाद हम चलेंगे फोर्थ वाले में, जिंक क्लोराइड का। फ्रेश आ रहा है लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का ये वाला भी कंसेप्ट हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम चल रहे हैं फोर्थ पर। फोर्थ में चेक कर लीजिए, जिंक क्लोराइड था, फोर्थ में जिंक क्लोराइड। ये हाँ, फोर्थ में आ जाइए आप।
फोर्थ क्वेश्चन था वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस जिंक क्लोराइड, वही है विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, और कुछ नहीं है। इसमें देखिए जिंक क्लोराइड लिए हैं तो क्या क्या रहेगा सेल में, आपका ये रहेगा जिंक 2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, एक्वस है तो H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। बहुत इजी है, इसका कराएंगे आप। तो देखिए सेल रिएक्शन में क्या आएगा इसके, सेल रिएक्शन ध्यान दीजिए, एट एनोड, पहले एनोड की रिएक्शन लिखते हैं एट एनोड, ठीक। अब देखिए एनोड पर नेगेटिव वाला जाएगा, Cl नेगेटिव भी है, OH नेगेटिव भी है। Cl नेगेटिव जाएगा, 2Cl नेगेटिव जाएगा, वो Cl2 बनाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन होगा। ऐड कैथोड आ जाइए, ऐड कैथोड, कैथोड पर कौन जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव में जिंक 2 पॉजिटिव है, H पॉजिटिव भी है, तो 2H पॉजिटिव जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा वहां से और ये बना लेगा H2, इलेक्ट्रॉन का जोड़ना क्या है, रिडक्शन। जोड़ेंगे आप तो यहाँ पर 2H पॉजिटिव बन रहा है और प्लस 2Cl नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, ये H2 और प्लस Cl2। अब देखिए यहाँ पर आई फिर वही समस्या कि हमारा आ गया H पॉजिटिव, जोड़ेंगे इनको तो HCl बनेगा, हम HCl तो लिए नहीं थे, हम लिए थे जिंक क्लोराइड और वाटर, यानी एक्वस में वाटर तो रहेगा ही। अब इसका मतलब कि इनके कंजुगेट लिख दें हम पहले की तरह, तो H पॉजिटिव का OH है नेगेटिव, तो 2OH नेगेटिव लिख दें और प्लस इसका जिंक 2 पॉजिटिव, उतना ही इधर जो है कि ऐड कर दें, जिंक पॉजिटिव 2 पॉजिटिव पहले लिखते हैं, प्लस 2OH नेगेटिव। अब इनको पूरे को जोड़ लें, तो यहाँ पे देखिए पहले इनको लिखते हैं, सॉलिड पहले लिखा जाता है, जिंक क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पर, जिंक क्लोराइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, देख लीजिए यहां से बन जाएगा आपका जिंक हाइड्रोक्साइड, मिलाएंगे तो ZnOH ट्वाइस प्लस H2 प्लस Cl2, ध्यान दीजिए ये आपका बन गया। अब आपने लिया था जिंक क्लोराइड भी लिया था, वाटर भी लिया था, और इनके प्रोडक्ट इधर मिल गए। यहां पर देखिए इसमें जो है जिंक हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का है, तो ये पीएच को क्या करेगा, बाद में बढ़ा देगा। ये इलेक्ट्रोलाइसिस आपका इसका हुआ, यहाँ पर जिंक का भी प्रोडक्ट मिल गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, क्लोरीन का भी मिल गया, और ये जो है हाइड्रोजन गैस भी मिल गई। सेल रिप्रेजेंटेशन में आप देखेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन ध्यान दीजिए, तो क्या मिलेगा, प्लेटिनम का ही एनोड है, और एनोड पर आपके क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिए क्लोरीन गैस मिल रही है, Cl2। क्या लिया था आपने, एक्वस जिंक क्लोराइड लिया था, तब कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर रखना पड़ेगा। यहाँ पर प्लेटिनम का ही आपका कैथोड है, अब प्लेटिनम पर हाइड्रोजन गैस मिली थी, और सोल्यूशन में आपका बन जा रहा है जिंक हाइड्रोक्साइड। ये इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस है, आप इसको कायदे से देख लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या बार बार रिपीट करके आप पढ़ भी सकते हैं। देखिए ये चौथा वाला क्वेश्चन फोर्थ है, इसके बाद थर्ड ये है, देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। थर्ड के बाद है आपका ये सेकेंड, यहाँ पर ये आपका सेकेंड है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये है फर्स्ट, इसका फर्स्ट वाला यहां से शुरू किए हैं हम, ठीक है, इसको फर्स्ट नाम दे लीजिए, ये फर्स्ट वाला है, इसको फर्स्ट दे लीजिए, ठीक है। ये
थोड़ा सा रोमन में लिखे हैं, इसको फर्स्ट कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट वाला देख लीजिए वहां पे। सेकंड, ये आपका सेकंड है। चलिए थर्ड पर चलते हैं। ये थर्ड है। ये थर्ड है। और ये जो है फोर्थ। ये पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस आपके सामने हो गया। ये आप जो है सारे का वो ले सकते हैं। फिर से आपको दोबारा दिखा दे रहे हैं, स्क्रीन शॉट चाहे तो इसका ले लें। ये आपका फोर्थ वाला यहाँ से है, देख लीजिए। फिर आ जाइए आप, यहाँ से फोर्थ वाला हो गया। ये आ जाइए, थर्ड पर आ जाइए। ये आपका थर्ड है, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप। और इसके बाद आप आ जाइए सेकंड वाले पर आ जाइए, इसका भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। और इसके बाद आपका सबसे ऊपर फर्स्ट था। ये फर्स्ट वाले में यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस, क्या था, कॉपर सल्फेट। वो तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये आपका क्वेश्चन है। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम बनाए हैं, थोड़ी सी बनाए हैं जहां इलेक्ट्रोलाइसिस में जिनकी जरूरत रहती है। ये आपका जो है चार एग्जाम्पल आप भी आज भी हुए। और अब जो है कुछ एग्जाम्पल देंगे जिसमें कैथोड अलग मेटल का और एनोड जो है अलग मेटल का रहेगा, उस तरह का एग्जाम्पल कुछ देंगे हम। हाँ, तो ये जो है एक दिन और लेक्चर बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस का यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है खत्म होगा, या क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लीजिए। अभी इसका क्वांटिटेटिव बना है, क्रम से बनाएंगे, आप करते रहेंगे। चलिए। चलो बंद कर लो।